अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अज़ीज़ तिबा कराम। हकीम सैयद हादी अल कादरी फ्राम इंडिया, आपने एक बहुत ही आला अपना मामूल मतलब अपने उस्ताद का एक पेश किया हुआ नुस्खा जो शानदार मुसफ़ी ख़ास, जो फालज के अलावा तकरीबन हर मर्ज़ में इस्तेमाल हो सकता है और होता है। इसके मैं मुकम्मल फ़वाइद और तरीक़ा इस्तेमाल और तैयारी भी बताता हूँ। सबसे पहले इसके अज्जा सुन लें। सना मक्की, अंदर जो तल्ख, ग्लो, खुश्क, गुल सुर्ख यानी गुलाब के फूल, बरमी बूटी, उशबा, धमासा, जड़ सुंबलू की जड़ का छिलका इस्तेमाल कर रहे हैं, शहतरा, चरैता तल्ख, गुल मुंडी, सर फूका, ये तमाम चीज़ें हर एक चीज़ जो है 100 ग्राम है। नीम के फूल, इसे कहते हैं गुले नीम के फूल 50 ग्राम और पनीर डोडा ये भी 50 ग्राम। तो इन तमाम अदविया को पहले पानी से अच्छी तरह धो लें, यानी कि एक देचके में डालें, ऊपर से पानी डाल के इनको खूब हाथ मारें 1 मिनट 2 मिनट। उसके बाद इसको पानी में से जड़ी बूटियाँ निकाल लें। पानी जो जितना भी है, रेत वगैरह नीचे रह जाएगी, मिट्टी वगैरह रह जाएगी, तो मिट्टी में से पानी में से चीज़ें सारी बाहर निकाल के दूसरे बर्तन में डाल लें। उसके बाद एक देचका लेके, स्टील का देचका होना चाहिए, तो उसमें आप 16 लीटर पानी और ये दवाइयाँ डाल दें और रात के लिए रात भर इनको रख दें। शाम को मिला दें पानी, रात पूरी इसमें पानी में डूबा रहे। सुबह उसको चूल्हे पर रख के हल्की आग से उसको पकाना शुरू करें। जब पानी तकरीबन 13 लीटर रह जाए और 3 लीटर पानी कम हो जाए, तो उस वक़्त ये आपका जो शादा तैयार है। आपने इसको ठंडा करना है आग से उतार के, और जब ठंडा हो जाए तो छान लें। छानने के बाद इसको साफ़ खुश्क बोतलों में पैक करके इसको फ्रिज में रख दें। ना तो इसमें चीनी मिलानी है और ना ही इसमें सोडियम बेंजोएट वगैरह या और कोई जो केमिकल से बने हुए प्रिजर्वेटिव होते हैं, शरबत को ख़राब होने से महफूज करने के लिए जो उसमें डाले जाते हैं, तो वो उसमें नहीं मिलाने, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं। कोशिश करें कि आप वैसे ही इनको बोतलों को ठंडे फ्रिज में रखें, तो इंशाल्लाह ये 1 साल तक ये जो शादा ख़राब नहीं होगा। तो मरीज़ को जब दें तो उसको कहें कि दौरान इस्तेमाल भी, जब भी यानी आप इसको इस्तेमाल के लिए मरीज़ को देते हैं, तो उसे कहें कि इसको फ्रिज में रखें। जब भी दवाई पीनी हो उसमें से निकाल के पी के तो फिर फ्रिज में रख दें। इस तरह ये ख़राब नहीं होगी। आप इसकी सुन लें, मिकदार खुराक है 50 मिलीलीटर, यानी एक चटांग तकरीबन जो छोटी प्याली होती है चाय वाली, तकरीबन 50 ml। सुबह शाम खाली पेट पिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर खाली पेट मरीज़ नहीं पीता या कई लोगों को आदत नहीं होती, तो खाना खाने के बाद भी पिला सकते हैं। तो 50 ml ये जो शादा होगा, और उसमें तकरीबन उतना ही या थोड़ा सा ज़्यादा उसमें पानी मिला लें। तो पानी मिला के तो तब ये मरीज़ को देना है पीने के लिए, क्योंकि खालस जो शादा बहुत कड़वा है। आप इसके फ़ायदे सुन लें। नहायत आला मुसफ़ी खून दवा है, कब्ज़ का बेहतरीन तोड़ है, तमाम किस्म के इन्फेक्शन में मुफीद है। जितने भी अफूनती, तफनी, जरासीमी अमराज हैं या जिस्म में कहीं पे वर्म हो, इन्फेक्शन हो, ज़ख़म हो, उनके लिए बहुत अच्छा है। कैंसर की दूसरी स्टेज में भी ये कारगर है। कैंसर की 2nd स्टेज तक इसका रिजल्ट है। शुगर, फोड़े फिरसी, मलीबादी, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड में ये नहायत मुफीद है। एक माहिर तबीब फालज के अलावा तकरीबन हर मर्ज़ में इसको अपनी सूझबूझ के मुताबिक इस्तेमाल करवा के इसके बेशुमार फ़ायदे हासिल कर सकता है। साहिब नुस्खा जनाब हकीम सैयद हादी अल कादरी फरमाते हैं कि ये हमारे उस्तादों का फरमान है कि ये नुस्खा हमारी तिब में तकरीबन समझें कि 90% जो है ये इस्तेमाल होता है। यानी उनके मतलब में
ये तकरीबन 90% मरीज़ों को ये दिया जाता है। सब मरीज़ों को पहले यही इस्तेमाल करवाते हैं, उसके बाद उस बीमारी की जो भी उसको बीमारी है उसकी दवाई देते हैं। जब आप पहले ये इस्तेमाल करवाएंगे तो मरीज़ का पेट साफ़ होगा, उसके अंदर जो इन्फेक्शन होगा वो ख़त्म होगा। उसके बाद जब आप उसको मुतलका मर्ज़ की दवाई देंगे उसको बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट मिलेगा। तो दवाई बहुत आला है, आपके मतलब में तैयार होनी चाहिए, बनाएं, मखलूक खुदा खिदमत करें। और हकीम सैयद हादरी अल कादरी साहब के लिए खसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। हमारे प्यारे भाई हमारे सैयद शाह साहब बहुत ही नफीस और मुखलस इंसान हैं। उन्होंने ये अपना सीने का राज अपने उस्तादों का तोहफ़ा यूनिफिकेशन चैनल के व्यूवर्स के लिए ईद गिफ्ट के तौर पे भेजा है, जिसके लिए हम उनके नया शुक्रगुज़ार हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वस्सलाम।